हेलो दोस्तों। तो ये हमारे इस चैनल का फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है साइंस एंड मोर, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस का डेफिनेशन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग साइंस के उस डेफिनेशन को इलेबोरेट करेंगे और अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ साइंस का डेफिनेशन। साइंस होता क्या है? देखिए, साइंस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, observation and understanding the objects in our surrounding और in this earth। कोई भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, अगर प्रेजेंट है, अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको समझने का प्रोसेस को ही साइंस कहते हैं। उस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आप लोग जानते हैं साइंस के 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन से ब्रांचेस? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो हर ब्रांच से मैं एक एग्जांपल लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा साइंस के डेफिनेशन के ये 3 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स? थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिजिक्स में आपने ग्रेविटी जो है उस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेविटी से ही समझने की कोशिश करते हैं साइंस के डेफिनेशन को। तो ग्रेविटी में होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाता है, ना कि ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास एक मैच बॉक्स है। ठीक है, अगर इसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे ही आ रहा है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें अगर कोई मास है, मास मतलब क्या होता है? मास मतलब इसका वजन है। इसमें कोई भी वजन है तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये होता क्यों है? तो पहले हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है? ग्रेविटी के केस में क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पहला ऑब्जेक्ट तो ये हमारा मैच बॉक्स हो गया, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये पृथ्वी जो है, ये अर्थ जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये 2 मास बॉडी हो गया। तो इसमें होता क्या है कि ये मैच बॉक्स अर्थ पे, जो अर्थ है, ये जो जमीन है, इस पे फोर्स लगा रहा है, और अर्थ जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में? अपने डायरेक्शन में। ये अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहता है और अर्थ इसको अपने तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि इसका मास अर्थ के मास के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए ये अर्थ की तरफ खींचा चला जाता है, इसलिए ये नीचे गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि साइंस का डेफिनेशन कैसे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हुए देखा तो सबसे पहले हमने क्या किया? सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो सोचने को ही हम लोग थिंकिंग प्रोसेस कहेंगे ना। अब इसको हमने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, और नीचे ही गिर रहा है ना हर बार गिरने से। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन प्रोसेस। और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी के बारे में, जब उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको जब हम लोग समझते हैं, तब हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है कि ये जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो तीनों वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। कौन कौन से वर्ड्स? थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट से होप्स तो आपको साइंस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलिए केमिस्ट्री के एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं साइंस का डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास देखिए एक अगरबत्ती है। ये मैच बॉक्स तो आपने देखा ही। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन में क्या होता है, अगर मैं इस अगरबत्ती को जलाऊंगा तो इसका जो सेंट है इस पूरे रूम में फैल जाएगा, और इस पूरे रूम में फैलने के प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं। क्यों? ये जो गैसेस है ये अपने हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे ही मैक्सिमम गैस होगा ना, तो इसका ये हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब उस कोने तक जाएगा, उस कोने तक जाएगा, इस रूम के हर एक कोने में जाएगा। ठीक है, इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो चलिए पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं, उसके बाद उन तीनों वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पे इस अगरबत्ती को लीड करने जा रहा हूँ, इस अगरबत्ती को जलाने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इस अगरबत्ती को जला लिया है।
तो चलिए इससे थोड़ा बहुत नहीं निकला, तो फाइनली ये जल गई, बहुत ही मेहनत के बाद जली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अगरबत्ती को मैंने लिट कर लिया है, जला लिया है। अब इससे कुछ धुआं निकल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं दिखे, लेकिन इससे धुआं निकलता है, आपको ये पता है, ठीक है। तो ये जो धुआं यहाँ पे जल रहा है, अगर आप वहाँ उस कोने में भी जाओगे ना, उस कोने में भी खड़े रहोगे, वहाँ भी आपको ये स्मेल आएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा कम आए, लेकिन वहाँ भी जरूर आएगा ये स्मेल आपको, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब मैंने इसको जलाया, इस अगरबत्ती को जलाया, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस अगरबत्ती के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मैंने एक एनर्जी दिया। कौन सा एनर्जी दिया? हीट एनर्जी दिया, ठीक है। जलाया तो मैंने उसको हीट एनर्जी दिया। तो इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे वाइब्रेशन क्रिएट हुए, जिसके कारण ये दूर जाने लगे, एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगे, क्योंकि एनर्जी के कारण इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, और इस रूम के कोने कोने में जाके फैल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अगरबत्ती है उसका जो धुआं है वो पूरे रूम में फैल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स है रूम के कोने कोने में अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भाग गया, काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो यहाँ भी साइंस का वो डेफिनेशन जो है, वो 3 वर्ष जो है वो फुलफिल होते हैं। कैसे? पहले हमने सोचा कि जब हम लोग अगरबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा और इसका खुशबू वहां तक क्यों जाता है। पहले हमने ये थिंकिंग किया, ये सोचा हमने। उसके बाद हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंट किया। इसको जलाया और देखा कि वाकई में जो हमने पढ़ा है वो सही है या फिर गलत है। तो मैंने इसको जला लिया। अगर आप वहां जाके खड़ा भी हो जाएंगे तो आपको पक्का यहाँ इसका स्मेल जरूर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। और फाइनली यहाँ पे भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड करके ये समझा कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो उसका अगर गैस फॉर्म में क्रिएट हो रहा है तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मूव करता है वो गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोचने का प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस और फाइनली इन दोनों के हेल्प से अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस को समझा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन प्रोसेस भी हमारा जो साइंस का डेफिनेशन है उसको फुलफिल करता है। अब चलिए बायोलॉजी के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि ये साइंस के डेफिनेशन को कैसे फुलफिल करता है। कौन सी डेफिनेशन? आपको जैसे पता है, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि जो हम हैं, हम ग्रो कैसे करते हैं, हम बड़े कैसे होते हैं, ठीक है। आपको जरूर किसी ने बताया होगा कि हम लोग खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं तो हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है। तो फिर आपने सोचा कि ये जो खाना है वो कहाँ से आता है। तो आपके टीचर्स ने या फिर आपके किसी बड़े ने आपको बताया होगा कि ये खाना आता है पेड़ से, ठीक है। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि ये पेड़ खाना कैसे बनाते हैं। तो ये जो पेड़ है ना, वो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसके हेल्प से खाना बनाते हैं, ओके। तो आप बोलेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है, हमें हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट के लीफ हैं वो सनलाइट और वाटर को यूज करके ग्लूकोज के फॉर्म में फूड क्रिएट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस ग्लूकोज को अपने फ्रूट्स में स्टोर करते हैं, या फिर लीव्स में भी करते हैं, लेकिन सबसे मैक्सिमम फ्रूट्स में करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा एप्पल का एक फ्रूट है, ठीक है। तो जो एप्पल का ट्री होगा उसके लीव्स जो होंगे, उसके ग्रीन पार्ट्स जो भी होंगे, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किए होंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किए होंगे, और फाइनली जो है वो ग्लूकोज इस फ्रूट के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे उसमें, लेकिन मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो क्या हुआ कि हमने समझा कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनता है, और फूड से सारे जो लिविंग क्रिएचर हैं उसका ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे भी जो है हमने साइंस का डेफिनेशन को अच्छी तरीके से यूज किया है। कैसे? सबसे पहले हमारे मन में सवाल आया कि हमारा ग्रो क्यों होता है, तो ये हो गया हमारा थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर यहाँ इसके बाद जितने स्टेप्स आ रहे हैं वो हो गया ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, कि जो हम ग्रो करते हैं वो खाने से होते हैं, खाना जो होता है वो प्लांट बनाता है, और प्लांट में जो है वो सनलाइट का यूज करता है और खाना बनाता है, ठीक है, और वो फूड में स्टोर करता है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। और फाइनली जो कॉन्सेप्ट ये दोनों मिल के कंपाइल किया, ये थिंकिंग प्रोसेस और ऑब्जर्वेशन प्रोसेस,
इससे हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि इस तरीके से इस अर्थ पे जो है फूड बनता है और लिविंग सिस्टम जो है वो सस्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों जो ब्रांचेज हैं वो तीनों ब्रांचेज साइंस के डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। आपको बस ये याद रखना है, साइंस इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को, आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज हो, लिविंग या नॉन लिविंग क्रिएचर है, उसके थिंकिंग के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए और उसके अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को ही साइंस कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत ही इजी डेफिनेशन है। साइंस के हर ब्रांचेस से मैंने आपको एक एक एग्जांपल समझा दिया है। तो होप सो आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यूएबल मिला आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।